दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के मॉडर्न अप्रोच के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं और जो मॉडर्न अप्रोच है उसको अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। आजकल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर मॉडर्न अप्रोच ही यूज़ करती हैं। और मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच सीखने में आसान है, इसे आप जल्दी सीख सकते हैं और ये बहुत सिंपल है। तो दोनों जो अप्रोचेज़ हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर उनके रिज़ल्ट के बारे में देखें तो दोनों एक ही तरह की रिज़ल्ट देते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच आती हो वो मॉडर्न अप्रोच सीखेगा तो उसके कुछ रिज़ल्ट्स अलग आएँगे, नहीं, रिज़ल्ट्स तो बिल्कुल सेम आएँगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच जो कुछ आसान भी है और समझ में भी आसानी से आ जाती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का या जिन भी लोगों का अकाउंट्स में बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स में बैकग्राउंड नहीं है, वो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो उनको मॉडर्न अप्रोच यूज़ करनी चाहिए जिससे वो अकाउंटिंग को बहुत जल्दी आसानी से सीख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स किस तरह के होते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट्स बताए गए हैं, जिनको हम ए, ई, एल, आई और सी बोलते हैं। जिसमें ए को कहते हैं एसेट्स, ई से आते हैं एक्सपेंसेस और लॉस भी इसी में हम ट्रीट करते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉस को सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि लॉसेस क्या चीज़ें हैं और एक्सपेंसेस क्या चीज़ें हैं। तीसरे नंबर पे आता है लायबिलिटी। चौथे नंबर पे आता है इनकम्स और इसके साथ ही गेन्स। तो इनकम्स और गेन्स दोनों को सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इसलिए इनको इकट्ठा लिखेंगे। और पांचवा है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें जो पैसे की ज़रूरत होती है उसे बोला जाता है कैपिटल। तो अब हम देखते हैं इन अकाउंट्स को विस्तार में। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो चीज़ है जो किसी बिजनेस के पास हो, जिनमें क्या हो सकता है, जिसमें कैश भी हो सकता है, बिजनेस के पास पैसा है, बिजनेस के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जैसे एफडी में पैसे डाले हैं उन्होंने, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी बिजनेस के पास हो सकती हैं, किसी व्यापार के पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। तीसरा आता है अकाउंट्स रिसीवेबल। ये रिसीवेबल्स क्या चीज़ है? अगर हम रिसीवेबल्स को ध्यान से देखें तो ये वो चीज़ है जो हमने लोगों से रिसीव करना है। अगर कोई दुकानदार है जो उधार सामान बेचता है, तो उसको हर सामान पे कुछ चेक मिलेंगे, अपने ग्राहकों से चेक रिसीव करेगा वो। तो ये वाले चेक उसके लिए क्या हैं? ये हैं रिसीवेबल। इसके अलावा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री को हम इस्तेमाल करते हैं अपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो इन्वेंट्री हमारा रॉ मटेरियल भी होता है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है और हमारा फिनिश गुड्स होगा। जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उद्योगपति है, वो क्या करता है? वो बनाता है कपड़ा। वो बनाता है कपड़ा, कपड़ा बना के बेचता है। तो उसके लिए इन्वेंट्री क्या चीज़ होगी? उसके लिए पहली तरह की इन्वेंट्री होगी रॉ मटेरियल, जो है रुई, कॉटन। दूसरी तरह की इन्वेंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस। वो रुई को, कॉटन को डायरेक्टली तो क्लॉथ में, कपड़े में नहीं बना सकता। उससे पहले वो उसे क्या बनाना पड़ेगा? धागा, थ्रेड। तो थ्रेड को वर्क इन प्रोग्रेस भी बोला जाता है। जो अभी तैयार नहीं है सामान, तैयार होने में उसे समय लगेगा, लेकिन वो सामान कुछ बन चुका है, वो प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसे। इसके अलावा सप्लाईज। सप्लाईज में आते हैं जैसे टूल्स, हथौड़ा, जैसे लुब्रिकेंट्स। मशीन में हम तेल डालते हैं, लुब्रिकेंट्स डालते हैं, तो ये चीज़ें सप्लाईज में आ जाती हैं। या फर्नीचर की
शॉप पे या फर्नीचर की फैक्ट्री में जो कीलें यूज़ की जाती हैं, नेल्स, उनको सप्लाइज़ बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को सप्लाइज़ बोला जाएगा। इसके अलावा ज़मीन, इसके अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब आ जाते हैं एसेट्स में और इन एसेट्स को बोला जाता है टेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख सकते हैं। ज़मीन का टुकड़ा हम देख सकते हैं, व्हीकल को हम देख सकते हैं, ट्रक को हम देख सकते हैं, इन्वेंट्री को हम देख सकते हैं, कैश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब एसेट्स होंगे टेंजिबल एसेट्स। इनके अलावा कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो जिनको बोला जाता है इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल। किसी की कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है, वो कंपनी सामान बहुत बढ़िया बेचती है, तो इसलिए लोगों के मन में उसके लिए इज्जत है। इसको बोलते हैं गुडविल। पर क्या आप गुडविल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये इनटेंजिबल एसेट होगा। ऐसे ही ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये एसेट हैं। हम कहते हैं इस इंसान की इस इंसान की ऑनेस्टी बहुत अच्छी, ईमानदार है इंसान। तो क्या हम ईमानदारी को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, लेकिन वो फिर भी एसेट है। तो इस तरह के एसेट्स को बोला जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स। सेकंड अकाउंट है दूसरा अकाउंट है एक्सपेंसेस, जिसमें लॉस भी गिना जाएगा। तो एक्सपेंस क्या होता है? जब हम कोई सामान बनाते हैं तो उसमें जो हमारा खर्चा आता है उसको एक्सपेंस बोला जाता है। तो एक्सपेंस की एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी जो हम आगे जाके देखेंगे। ऐसे ही लॉस, जो हमारा नुकसान हो गया, उसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तीसरे तरह का अकाउंट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? हमारी देनदारियां, जो हमने चुकाना है कर्जा किसी का, वो जो हमने देनदारियां पे करनी है। जैसे कि हमें बिजली का बिल मिलता है तो बिल को हमें पे करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने घर का, मकान का किराया चुकाना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। किसी इंसान ने कोई लोन लिया हो बैंक से तो उसको हर महीने ईएमआई देनी पड़ेगी, तो ये ईएमआई उसकी लायबिलिटी है। तो ये तीसरे तरह का अकाउंट है लायबिलिटीज। चौथी तरह का अकाउंट होता है इनकम्स, या इनको इनके साथ ही गेन्स। गेन्स क्या है? जो हमें फायदा होता है, जो हमें लाभ होता है। इनकम क्या है? जैसे हमारी सैलरी जो हमें रिसीव होती है, उनको बोला जाता है इनकम्स। तो ये चौथे तरह का अकाउंट हो गया इनकम्स, और इसी के साथ ही हम गेन्स भी लिखेंगे। और पांचवें तरह का अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल को हम बोलते हैं पूंजी। जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, कोई भी व्यापार शुरू करेंगे, कोई दुकानदार अपनी दुकान शुरू करेगा, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री शुरू करेगा, तो उसको क्या चाहिए? पैसा। उसको चाहिए पूंजी। और उस पूंजी से वो क्या करेगा? कितने तरह के एसेट्स खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, ज़मीन खरीदेगा। तो हमें जो पूंजी चाहिए उसको बोला जाएगा कैपिटल। तो ये पांचवें तरह का अकाउंट था। तो 5 तरह के अकाउंट्स क्या हैं? AELIC: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। अब क्या होता है अकाउंटिंग में, एक चीज बहुत जरूरी है। कोई भी आपको अकाउंटिंग की स्टेटमेंट दी जाए, जैसे ए ने बी से सामान खरीदा और पैसे दिए, तो एक तरफ तो उसके पास कुछ आया, दूसरी तरफ उससे उसकी जेब में से कुछ निकला। जो आया और जो निकला, दोनों की वैल्यू सेम होगी। एक को हम बोलते हैं एसेट्स, एक को हम बोलते हैं डेबिट, माफ कीजिए, एक को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे को बोलते हैं हम क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। इसको हम अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है दो तरह के एस्पेक्ट्स। हर चीज के, हर
अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे। तो एक तरफ तो होगा डेबिट, एक तरफ होगा क्रेडिट। अगर डेबिट ₹500 है तो क्रेडिट भी ₹500 ही होगा। अब डेबिट में अब डेबिट में कुछ अकाउंट्स होंगे, क्रेडिट की तरफ कुछ अकाउंट्स होंगे, लेकिन दोनों साइड्स बराबर होंगे, तराजू का पलड़े दोनों बराबर होंगे। तो इसको बोला जाएगा डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग में कैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच में। वो हैं AELIC। अब इनमें से 2 ए और ई को हम एक ग्रुप में डालते हैं, LIC को हम दूसरे ग्रुप में डालते हैं। 2 ग्रुप हमारे बन गए। पहला ग्रुप ए और ई, दूसरा ग्रुप एल, आई और सी। अब हम दोनों ग्रुप्स को एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे। कैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? जैसे पहला ग्रुप है हमारा ए और ई। जब ए यानी कि एसेट्स और ई यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो इस अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एरो लगी हुई है यानी कि ये बढ़ रहे हैं। एसेट बढ़ रहे हैं तो एसेट के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। एक्सपेंसेस खर्चे के अकाउंट को हम क्या करेंगे? बढ़ने पे डेबिट। और ये जब कम होते हैं, एसेट्स कम होंगे या एक्सपेंसेस कम होंगे तो उनको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। दूसरा ग्रुप है एल, आई और सी। अब एल, आई और सी जब बढ़ते हैं तो उनको क्या किया जाएगा? बिल्कुल ही ऑपोजिट। पहले ग्रुप से ऑपोजिट होगा सेकंड ग्रुप। तो जब ये बढ़ेगा तो अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब ये कम होगा तो अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। आप ये याद रखिए तो इससे आप अकाउंटिंग की जर्नल बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। अब ये रूल को याद रखिए। ए और ई जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। LIC जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जब कम होगा तो डेबिट होगा। तो दोस्तों ये तो था मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग की। उसमें हम कौन से रूल्स को अपनाते हैं। रूल्स जो हम अपनाएंगे बढ़ने पे और कम होने पे, पांचों के पांचों अकाउंट्स में वो रूल अलग-अलग रूल अप्लाई होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल के बनाए हुए सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे और आपको उन टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अब किसी अगले वीडियो में एक और टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।